हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लाइट का इंट्रोडक्शन बताया था। सेकंड वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था, और ये इस वीडियो की थर्ड पार्ट है। इसमें मैं डिस्कस करूंगा इमेज और शैडो और टाइप्स ऑफ इमेज, जिसमें टाइप्स ऑफ इमेज जो है आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको अगेन एंड अगेन हम लोग रिपीट करते हैं, ओके, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इमेज होती क्या है, इसको देखें। तो आप देखें एक गर्ल्स, जैसा कि गर्ल्स की आदत होती है मिरर के सामने हमेशा बैठी रहती हैं, निहारती रहती हैं। तो ये गर्ल्स आप देखो मिरर में देख रही है और इसको इसकी ये शैडो दिख रही है, इमेज इमेज दिख रही है, शैडो नहीं दिख रही। शैडो इसी गर्ल्स की आप देखें और कहीं रात में दिख गई, तो जिस गर्ल्स को आप सुबह बहुत ब्यूटीफुल समझ रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो, रात में डर के भागोगे, पता नहीं कौन आ गई, तो ये उसी गर्ल्स की क्या है, शैडो। तो अब देखते हैं इमेज की डेफिनेशन क्या है। एन इमेज इज ए पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट की पिक्चर। ये इस गर्ल्स की क्या है, पिक्चर। ये देखिए ये पिक्चर है इसकी। वाइल शैडो इज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट कम्स इन बिटवीन द सरफेस एंड लाइट। ओके, आप देखें ये जो सरफेस है, ये वाली जो वुडन सरफेस है, और लाइट आ रही है, उसके बीच में गर्ल्स जाके खड़ी होगी, तो ये उसकी क्या बन गई, एक शैडो बन गई। ये उसकी क्या है, एक शैडो बन गई। दिस इज शैडो। तो आपको समझ में आया, जब कोई ऑब्स्टेकल किसी सरफेस और लाइट सोर्स के पीछे आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके पीछे एक बल्ब है और आपके सामने एक स्क्रीन है, आप बीच में आ गए और लाइट पीछे से आ रही, तो आपकी क्या बन जाएगी, शैडो। तो वो शैडो है। The formation of image take place when light rays are reflected by an object. जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होंगी, और ऐसा लग भी सकता है कि रिफ्लेक्ट हो रही है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको, तो क्या बनती है, इमेज बनती है। फॉर्मेशन ऑफ शैडो टेक प्लेस, ओके, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। व्हेन यहाँ पे हिडन हो चुका है ड्यू टू दिस वीडियो, ओके, यहाँ पे जो मेरी वीडियो चल रही है इस कारण से यहाँ वैन है। ओपेक ऑब्जेक्ट मीन्स हमारी बॉडी ओपेक है, हम आर पार नहीं देख सकते। अगर आर पार हमारी बॉडी को देख लेते तो अंदर की सब चीजें दिख जाती, तो ऐसा नहीं, ओपेक है। आयरन ओपेक है, लेकिन ग्लास ओपेक नहीं है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो ग्लास से आर पार हो जाएंगे, वो ट्रांसपेरेंट है। तो जब ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा, लाइट सोर्स और स्क्रीन एकदम, तो वो क्या बनाएगी, शैडो बनाएगी। तो आई होप आपको इमेज और शैडो ये आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। आगे और भी देखेंगे, डोंट वरी, चिंता नहीं का। नाउ अब देखते हैं इमेज और शैडो में डिफरेंस क्या है। तो देखिए पहले इमेज, इट गिव्स ऑल डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप देखें इस छोटे बच्चे की ये इमेज बन रही मिरर में, इसकी आईज कैसी हैं, ब्राउन है, ब्लैक है, इसकी स्किन का कलर कैसा है, वो सारा कुछ, इसने किस कलर का कपड़ा पहन रखा है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसकी मिरर में दिख रही है, जिसको हम कह रहे हैं इमेज। लेकिन अगर यही बच्चा यहाँ पे खड़ा हो गया, तो आप देखें केवल एक हमें एक ब्लैक पोर्शन दिख रहा है। इसने टाई किस कलर की बांधी है, इसका कलर स्किन का क्या है, इसके हेयर है या इसके हेयर हैं या टकला है, कुछ पता नहीं चल रहा, केवल ये आउटलाइन दिख रही है, वो एक भी डार्क फॉर्म में दिख रही है। तो ये क्या है, इट इज ए डार्क आउटलाइन फॉर्म बिहाइंड एन ओपेक बॉडी। तो शैडो हमेशा क्या होती है, डार्क, परछाई पीछा कर रही है, ओके। इसमें सारे कलर दिख सकते हैं, जो भी कलर होगा ऑब्जेक्ट का वो सारे कलर दिखेंगे। लेकिन जो शैडो है वो हमेशा ब्लैक इन कलर रही, ग्रे क्या, वो ब्लैक इन कलर ही होती है। इमेज जो आपकी है अपराइट होगी, मींस जिस तरह से ये ऑब्जेक्ट आपका ये बच्चा खड़ा हुआ है, बॉय खड़ा हुआ है, जिसका हेड ऊपर है तो ऊपर ही दिख रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसी इमेज भी होगी कि इन्वर्टेड दिखेगी, जैसे आप इसमें कभी देखना इस तरह से करके आपको इन्वर्टेड, आपकी जो फेस है इन्वर्टेड दिखेगी। तो इमेज अपराइट भी हो सकती है और इन्वर्टेड भी हो सकती है, क्लियर। तो इन्वर्टेड भी हो सकती है इमेज और इरेक्ट भी हो सकती है, इसको हम कहते हैं सीधी, जैसे कि इस केस में आपको दिख रहा है, ओके। जबकि आपकी जो शैडो है वो इन्वर्टेड नहीं होगी, शैडो आर नॉट इन्वर्टेड। तो आपको समझ में आ रहा हो कि इमेज और शैडो दोनों में क्या अंतर है, ठीक है।
अब वापस इमेज पे ही हमें फोकस रखना है, मेन फोकस लाइट में हमें इमेज पे रखना है। तो वापस मैं इमेज पे ही चलता हूँ आपको और डिटेल में बताने के लिए। यहाँ पे आप देखें डेफिनेशन, एन इमेज में बी डिफाइंड एज दैट पॉइंट वेयर द लाइट रेज इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट से रियल में आ रही हैं, ऑब्जेक्ट मीट और मिलती हैं, और appears टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो फिनोमेना है। रिफ्लेक्शन मैंने आपको बता दिया, रिफ्रैक्शन आगे बताऊंगा। तो इसमें क्या होती है कि हमें किसी ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट है वो वहां पे आके मीट होती हुई दिखती है। दिखती है मीन्स ऐसा हो नहीं रहा लेकिन दिखती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो गए, ये आप हो, तो आपको ऐसा लगेगा, अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पे आप खड़े हो मिरर से, तो आपकी इमेज मिरर के अंदर 1 मीटर अंदर दिखेगी। तो क्या ये मीटर 1 मीटर विड्थ है इस मिरर की? नहीं है। तो क्या ऐसा हमें दिखता है, एपियर्स टू मी। यहाँ पे केस क्या बना, एपियर्स टू मी। ओके, और रियल में होता है तो वहां पे क्या होगा, रियल इमेज। ठीक है, वहां पे रियल में मीट होगी, एपियर्स नहीं होगी, वहां रियल मीट होगी। तो इसी बेसिस पे जब रिफ्लेक्ट होकर एक जगह रियल में मीट होगी तो कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज। और एपियर्स टू मीट ऐसा हो नहीं रहा लेकिन हमें ऐसा लगता है, हमारी आई, हमारा ब्रेन का ऐसा परसेप्शन होता है, होता नहीं है, परसेप्शन होता है ब्रेन का। ठीक है, ब्रेन ऐसा सोचता है। तो ऐसी इमेज को हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। तो इमेज की दो कैटेगरी है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में से आप ध्यान रखना, रियल इमेज हमेशा क्या होगी, उल्टी, इन्वर्टेड होगी। वर्चुअल इमेज जब भी बनेगी वो सीधी बनती है। इस सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन आपको बता रहा हूँ, रामबाण। वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा सीधी होगी। ठीक है, जैसे मेरा सिर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, जबकि रियल इमेज अगर बनेगी तो मेरी मुंडी नीचे हो जाएगी, पैर ऊपर हो जाएंगे। ओके, तो वो इमेज हमारी क्या होगी, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनेगी। क्लियर? यहाँ स्क्रीन पे आपके रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के कुछ डिफरेंस बताए गए हैं। लाइट रेज एक्चुअली मीट टू फॉर्म रियल इमेज। यहाँ पे लाइट रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन एक जगह रियल में मीट होती है, और रियल वाली जब लाइन्स होंगी तो आगे मैं आपको फिर से बताऊंगा, तो वो डार्क लाइन होंगी, रियल मीट हो रही इस जगह जो इमेज बनेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रियल में मीट होंगी। जबकि वर्चुअल में हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। यहाँ पे ये इसका मतलब है मीट नहीं हो रही, लेकिन ऐसा हमें लग रहा है कि इस जगह, इस पॉइंट पे जहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूँ, मीट हो रही है, लेकिन रियल में नहीं होती। ये हमारे दिमाग का लोचा है, जिसको हम कहते हैं सर केमिकल लोचा, या केमिकल लोचा तो नहीं कहेंगे, हमेशा दिमाग ऐसा सोचता है कि यहाँ से मीट हो रही है, यहाँ से आ रही है, लेकिन आती नहीं है। लाइट डू नॉट एक्चुअली मीट, ओके, टू फॉर्म वर्चुअल इमेज। द इमेज इज जनरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड ही होगी। द इमेज इज जनरली इरेक्ट, जनरली वर्ड है, ठीक है। अभी आपके लिए तो हमेशा नॉर्मल मान लो, 10th क्लास के लेवल के। इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। तो ऐसी रियल इमेज को हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, जैसे मूवी आप देखते हो वो सिनेमा हॉल में, तो स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। दिस इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। ओके, दिस इमेज इज इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड बिहाइंड द लेंस। ये आपको मैं आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अभी आप बस याद रखें, ये क्या होगी, इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर होती है और बिहाइंड द लेंस बनती है। वर्चुअल में क्या होता है, दिस इमेज इज बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड बनती है, एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। जबकि यहाँ क्या है, बिहाइंड द लेंस, तो यहाँ पे क्या हो गया, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसमें क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर। ओके, यहाँ पे क्या है, वी कैन रीच टू इट, हम रियल इमेज के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन वी कांट रीच, जब है ही नहीं वर्चुअली है तो हम उसके पास कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये आपके पास इमेज और शैडो का इंफॉर्मेशन थी, रियल और वर्चुअल के बारे में मैंने आपको बताया, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो फिर भी कोई डाउट है हम पूछ सकते हैं। अटैचमेंट अवेलेबल करवा दूंगा, आप लिंक देख लेना, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।